जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग है। आज के सत्संग काफ़ी बड़े बड़े भी सत्संग हैं आंटी जी के। तो आज सत्संग को बिना समय व्यर्थ किया सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से, अपना नाम नहीं बता सकती मैं। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जो संगत जी, ये मेरा मैं कई सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ। कई अपलोड हुए, कई नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं, गुरु जी की जैसी भी मर्जी हो। तो संगत जी, ये मेरा आज का ही शुक्राना सत्संग है, 1 तारीख का। तो उसमें संगत जी, मैं गुरु जी से पहले जुड़ी हुई हूँ और मार्च से जुड़ी थी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है। लेकिन मेरे अंकल जी गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और मेरे बच्चे भी नहीं जुड़े थे। लेकिन जो संगत जी, जो गुरुजी ने हमें पहले संगत बताया करती कि गुरुजी ने शिवपुर महापुराण और ज्यादातर संगत को गुरुजी शिव महापुराण और बायोटोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के लिए की बुक पढ़ने के लिए बोलते थे। तो संगत जी, जो बायोटोग्राफी ऑफ अ योगी है, योगी की आत्मकथा, वो परमहंस योगानंदा जी ने लिखी हुई है। उन्हीं को मेरे जो अंकल जी हैं वो उन्हीं को मानते हैं बचपन से ही। मेरे फादर इन लॉ है, उनके घर में मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी शुरू से ही 25-30 सालों से मतलब परमहंस योगानंदा जी को ही मतलब अपना गुरु के रूप में मानते हैं और उन्हीं का स्वरूप हमारे घर में लगा हुआ था संगत जी। तो मेरे अंकल जी भी बचपन से ही उन्हीं को मानते हैं, तो वो बचपन से ही गुरु जी के बारे में बहुत कुछ मतलब जानते हैं। और तो मतलब लेकिन वो इसीलिए मुझे भी कहते थे कि घर में एक ही गुरु है, तो वो अपना बचपन से उन्हीं को मानते हैं, तो वो कह रहे उन्हीं को ही वो उनके बारे में बातें करते थे। तो मैं बहुत डरती थी संगत जी कि मैं तो गुरुजी ने मुझे तो जोड़ लिया है, लेकिन मेरे अंकल जी तो कभी भी इस चीज के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो मेरे गुरुजी हैं, वही तुम्हारे गुरुजी हैं। लेकिन मैं क्योंकि भोले बाबा से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, पहले से भी जुड़ी हुई हूँ, भोले बाबा से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं 1 साल से रेगुलर मंदिर जा रही थी। मैं काफी परेशान थी संगत जी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इन सब के कारण। इन सब ने मतलब बहुत परेशान किया मेरे बेटे के ऊपर भी। नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक बहुत सालों से पुराना है, मैं ये कई अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं 1 साल से मतलब मैं बहुत परेशान थी। तो मतलब मैं भोले बाबा जी के मंदिर में डेली ही जाती थी, तो उन्होंने ही मुझे गुरु जी से जोड़ा है, भोले बाबा ने। तो अब जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो जब से मुझे अभी ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी ये सब मुझे आते हैं सत्संग, तो मैं गुरु जी ने जो जो उपाय बताए हैं मुझे सत्संग के थ्रू, वो मैंने सारे कर लिए हैं। तो इसीलिए मैं, लेकिन ये डरती थी मैं संगत जी के मेरे अंकल जी जब भी कभी देखेंगे, क्योंकि मुझे छोटा पॉकेट स्वरूप ब्लेस हो रखा है गुरु जी का, तो मैंने वो अपने मंदिर में ही रखा हुआ था। लेकिन संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे अंकल जी अभी तक, वैसे वो जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन वो अभी तक कभी उनकी नजर नहीं पड़ी थी। लेकिन संगत जी, आज उनकी नजर गुरु जी के स्वरूप पे पड़ी। तो वो पहले भी 1-2 बार जैसे कहीं से सुना है, तो गुरु जी के बारे में ऐसे ही मजाक वगैरह में ऐसे ही कुछ भी थोड़ा बोल देते हैं। तो संगत गुरु जी, आप क्षमा करना उनको, वो नहीं जानते। उन्हें सिर्फ परमहंस योगानंदा जी को ही वो अपने गुरु मानते हैं, बस वो किसी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचना चाहते, ना कुछ करना चाहते। तो आज उन्होंने देखा, आज उनकी नजर गुरु जी के स्वरूप पे पड़ी, तो उन्होंने एक बार तो बोला कि भाई ये एक घर में 2 गुरु नहीं हो सकते, और मतलब ये अब ये भी रख लिया है तुमने। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं चुपचाप बस गुरुजी को बोलती रही, गुरुजी अब आप ही देख लो कैसा क्या है करना है। क्योंकि मैं शुरू से ही गुरुजी से 6 महीने से जुड़ी हूँ, जब से मुझे यही था, गुरुजी आप ही देख लेना, जिस दिन इनको थोड़ा बहुत भी आपके बारे में पता चलेगा, ये क्या कहेंगे, मैं नहीं जानती घर में क्या होगा। लेकिन संगत जी, जब उन्होंने देखा, तो इन्होंने एक बार मुझे बोला कि भाई ऐसे नहीं, मेरे मंदिर में एक ही गुरुजी है, वो बोल के बस कुछ इस तरह का उन्होंने बोल के। तो संगत जी, मैं बस मंत्र जाप करती रही मन में कि गुरुजी बस अब इस बात को यहीं एक बार चुप कर दें, ये कुछ भी ना बोले अभी, बस ये गुरुजी का मंत्र जाप करते थे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड चुप हो गए, मेरे अंकल जी, और वो अपने काम में लग गए, और उन्होंने कुछ भी अभी मुझे नहीं कहा है। बाकी आगे मुझे अभी पता नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी, दिल से कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। अभी मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती अपनी जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, कि मतलब आपने
ने बताया है कि भाई जो परमहंस योगानंदा जी हैं जिन्होंने बायोटोग्राफी लिखी है, तो उनके भी 2 गुरुजी थे, और उनसे पहले जो गुरुजी थे महाअवतार बाबा जी, तो आपने ये कहा है कि आप उन्हीं का रूप है। लेकिन मैं अभी इनको ये सारी बातें नहीं बोल सकती गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें ड्रीम दर्शन देकर इनको थोड़ा सा हिंट मिले गुरुजी। तो बस आपने बस आज बचा लिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी, बहुत बहुत आपका दिल से शुक्राना है। और गुरुजी मुझे अभी रोज नेगेटिविटी के, ब्लैक मैजिक के, मुझे सब सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं कि ब्लैक मैजिक को काट रहे हैं। अभी काले साये का वगैरह के भी इस तरह के मुझे कई दिन से आ रहे थे, और कैंसर की बीमारी के, और मेरे को क्योंकि पेट की प्रॉब्लम रहती है, और मेरे बेटे को भी पेट की प्रॉब्लम रहती है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने बताया हुआ है ये सब नेगेटिविटी के कारण ही है। और हाँ संगत जी, ये है भी नेगेटिविटी के कारण ही, क्योंकि हाँ मैं कुछ भी खाती हूँ वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने कई बार टेस्ट भी करा लिए हैं, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं आता है। तो अब मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। अभी गुरुजी कहते हैं कि भाई तेरे कष्ट काट रहा हूँ मैं, तो गुरुजी बस ऐसे ही तेरे कर्म कटवा रहा हूँ मैं। तो बस गुरुजी ऐसे ही कर्म कट जाएं, और इस पेट की प्रॉब्लम से गुरुजी बस बिल्कुल निजात दिला दो गुरुजी। मुझे रोज सत्संग सुनवा रहे हैं पेट से रिलेटेड, रोज सत्संग, और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि बस अब तेरा परेशान होने का टाइम चला गया है, और मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ ब्लेस करिए, मेरे अंकल जी को भी न्यू लाइफ ब्लेस करिए गुरुजी ने। तो बस गुरुजी आपका कोटि कोटि दिल से शुक्राना है गुरुजी, मन की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना है मेरे गुरुजी। आपका बस ऐसे ही चरणों से लगाए रखिए गुरुजी, और बस इस नेगेटिविटी, इस तंत्र मंत्र को प्लीज गुरुजी, सारी संगत जो भी इस नेगेटिविटी तंत्र मंत्र के चक्कर में सबके घर खराब हो रहे हैं गुरुजी, उन सबको इससे बाहर निकालो मेरे गुरुजी, बस बाहर निकालो है गुरुजी, क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है, तो ये हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन गुरुजी अब इतने सालों से जो चीज चल रही है उससे बहुत परेशान हो जाते हैं गुरुजी, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बस गुरुजी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुजी। लेकिन आज बस मेरे अंकल जी को देखने के बाद, बस उसके बाद से तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी आगे भी वो मुझसे कभी कोई सवाल ना करे इस बारे में, और वो मतलब धीरे धीरे, मतलब मैं नहीं चाहती कि वो आपको वो करें, अपने गुरुजी को वो करें, क्योंकि आपने भी देखो ऑटोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के लिए कहा है, तो गुरुजी आपको भी पता है कि मतलब वो भी अच्छी गुरुजी। मैं बचपन से क्या, सॉरी संगत जी, क्योंकि मैं 20 साल मेरी शादी को हो गए, लेकिन मैं हमेशा से ही उनके स्वरूप को मैं स्वीकार नमस्कार करती हूँ, हमारे घर में लगा हुआ है। तो गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप भी रहें और वो भी रहे हमारे घर में, तो कोई मतलब इस बात को लेकर कभी कोई बहस ना हो गुरुजी। बस ये देख लेना आप मेरे गुरुजी, बस लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। बस ऐसे ही सदा अपनी मेहर रखना गुरुजी, सदा बच्चों के, परिवार के, इस सारी संगत के अंग संग बने रहना गुरुजी, सबका बेड़ा पार लगाना गुरुजी, बस मेहर करो गुरुजी बस। और जो मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब 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 ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, बस गुरुजी मेहर करो। मैं अपना अगले सत्संग की शुरुआत करती हूँ, तैयारी करती हूँ, तो मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस सारी बीमारियां, हमारी बीमारी सब दूर करो गुरुजी, बस हेल्थ ब्लेस करो सारी संगत को, सबको बस गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को प्रणाम। आज का शुक्राना शेयर करने के पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पिछले 2 हफ्ते से मेरा तबीयत थोड़ा ढीला चल रहा है, गुरुजी को सब पता है। माहौल भी अच्छा नहीं है गुरुजी, लोग भी अच्छा नहीं है, फिर भी आपका सहारा के उम्मीद में ही चल रही हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा, संगत जी, गुरुजी हमेशा दिन में 10 या 20 बार तो हमसे
आराम से बात कर लेते, टेलीपैथी मैसेजेस के द्वारा। हमेशा ब्लेसिंग्स देके हम मुझे हिम्मत देते। गुरु जी का जो भी मैसेज पढ़ने के बाद थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग महसूस होती, बहुत कुछ हिम्मत मिलती। फिर भी हमारा मनुष्य जीवन में कष्ट तो आती है, तो यही उम्मीद है गुरु जी, थोड़ा मेरा अरदास है गुरु जी, सब्र का भी लिमिट होती है। हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी उठाना बोले तो इंसान भी कमजोर पड़ जाता है, आपको पता है। सब खत्म कीजिए गुरु जी जल्दी। मैं बड़ी मंदिर आने का तरस रही हूँ, आपके सेवा करने का तरस रही हूँ। ये स्वार्थ लोगों के बीच में कितना दिन, ज्यादा दिन कुछ नहीं रह पाते संगत जी। जब लोग हमारे आजू बाजू सब स्वार्थ है तो ज्यादा दिन खुशी नहीं मना सकते हम। बस मेरा शुक्राना है गुरु पाक मुझे चुनने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। थैंक यू गुरु पा, वी ऑल लव यू गुरु। बस ये अरदास है मेरा, सब खत्म कीजिए गुरुपा। आपको पता है मैं क्या बात कर। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अच्छा, खुशियाँ मनाने वाला सत्संग के लिए मैं इंतजार करती हूँ, तब तक विराम लेती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकल जी जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि गुरु जी ने मेरे को ये सेवा बख्शी है। और संगत जी, पिछले कुछ दिनों से काफी बिजी होने की वजह से, क्योंकि बच्चों की समर वेकेशंस भी चल रही थी, इसलिए समय निकालने की बहुत कोशिश की, बट समय निकल ही नहीं पा रहा था और बहुत खराब लग रहा था कि सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो सॉरी गुरुजी, मैं आपसे बहुत बहुत माफी मांगती हूँ इस चीज के लिए। अपनी इस गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं अंकल जी को शुक्राना करना चाहती हूँ जो सत्संग शेयर करते हैं। अंकल जी, आपको एक बहुत अच्छी सेवा मिली हुई है और आपको जो भी मुझसे सत्संग शेयर करने के लिए मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा, मेरी सिस्टर्स ही हैं, उन्होंने पूछा या कोई भी पूछता है तो हमेशा सबसे पहले गुरुजी थॉट डालते हैं कि मैं आपका चैनल का आपका ही जो नंबर है, आपका चैनल है, मैं वही उनको इंट्रोड्यूस करूं, वही मैं उनको बताऊं। तो इसलिए मैंने उनको सिर्फ आपका, क्योंकि आप आज सत्संग हुआ है तो आप नेक्स्ट डे अपलोड कर देते हैं, तो गुरुजी ने आपको एक बहुत अच्छी सेवा दी हुई है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना अंकल जी, सत्संग जो आप हमारे शेयर करते हैं। संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन हम लोगों ने गुरुजी के लिए, मेरी डॉटर ने एक छोटा सा केक बनाया गुरुजी के लिए, क्योंकि उसके मन में बहुत श्रद्धा है, गुरुजी को वो बहुत मानती है, मेरे बेटा भी। और गुरुजी के लिए उसने केक बनाया, पूरा उसको फ्लावर से डेकोरेशन किया, सब किया।
और मुझे नहीं पता कि अलाउड है पिक्चर्स शेयर करना कि नहीं, अदरवाइज अंकल जी से, अगर अंकल जी परमिशन दें तो पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। जो केक बनाया है गुरुजी के लिए, तो उस दिन मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे 2-3 दिन से कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी, मैं पेरिस में रहती हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी यहाँ तो कोई संगत भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मैं गुरुजी कैसे आएंगे। तो वो जैसे एक संगत जी इंसान है ना, तो अपना दिमाग ज्यादा ही चलाते हैं, हर चीज के अंदर दिमाग इतना चलता है। अगर हम गुरुजी के कहे अनुसार चले ना, तो हमारी बहुत सी परेशानियां एक मिनट में चुटकी में खत्म हो सकती हैं, खत्म हो जाती हैं। बट हमें तो दिमाग तो हमें हर चीज में लगाना है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं ना। तो इस वजह से मैं वही सोची कि गुरुजी कैसे आएंगे। तो बट क्या हुआ कि उस दिन हम वेट करते रहे, मेरी डॉटर भी वेट कर रही थी कि लगा कोई आएगा, गुरुजी के रूप में आएंगे या कुछ ऐसा। संगत जी, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरी डॉटर जाके मेल बॉक्स चेक करती है नीचे, तो उसमें एक एनवलप था। जब हमने वो एनवलप को ओपन किया, उस एनवलप के अंदर गुरुजी के ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी का स्वरूप था, चरण स्वरूप था, पिंक चोले में स्वरूप था, और ब्लेसिंग्स का स्टिकर था, और उसमें 2 लॉकेट्स थे, बहुत ही सुंदर। और उसमें गुरुजी के छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप थे। ये सब हमको गुरुजी के बर्थडे के अगले दिन मिला। तो संगत जी, मेरी डॉटर ने फटाफट उसको फ्रेम किया, लाकर पूरा उनको अच्छे से रखा और गुरुजी का वेलकम किया, जितना हम कर सकते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरुजी का ऐसा ग्रैंड वेलकम कर सकें, बट वही बात है कि बच्चे के मन में था इतना, तो गुरुजी ने डेफिनेटली उसकी सेवा को स्वीकार किया। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये स्वरूप मेरे पास कैसे आया। मैंने कुछ 1-2 महीने पहले गुरुजी के बर्थडे से, शायद कंफर्म नहीं है, मुझे याद नहीं है, 2 महीने पहले ही मैंने नितिन अंकल का कहीं मैसेज पढ़ा यूट्यूब पे कि मैसेज था कि आप यूके और यूरोप के लिए सेवा भेजी जाएगी, ब्लेसिंग सेवा, जिनको चाहिए हो तो आप ईमेल कर दें। तो संगत जी, ना जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो ना आपको गोल्ड का, डायमंड का, ये सब चीजें का कोई शौक नहीं लगता, इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं लगती। तो आपको किस चीज की ग्रीड लगती है? जो मुझे है, मुझे तो बहुत ग्रीड है कि मेरे गुरुजी के स्वरूप की, गुरुजी के ब्रेसलेट की, मुझे गुरुजी की ग्रीड है, मुझे गुरुजी चाहिए है। मतलब ऐसा होता है, आप लोग भी, मैं ही अपना एक्सपीरियंस मतलब अपना फीलिंग बता रही हूँ। संगत जी, अगर मुझे शब्दों को यूज करते हुए कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी परफेक्टली नहीं सत्संग शेयर, मीन्स नहीं वर्ड्स जो शब्द है नहीं बोल पा रही हूँ। तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और गुरुजी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा कि मेरे से कोई गलती हो तो। और संगत जी, फिर मैंने उनको ईमेल किया, पर काफी दिन तक मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। मुझे लगा शायद ऐसा किसी ने डाला होगा या कुछ फेक होगा या कोई चीज है। तो संगत जी, फिर लाइक कुछ 1 महीने के बाद मेरे को एक मेल आती है जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो डिस्पैच हो गई हैं और आप तक पहुंच जाएंगी। तो संगत जी, तो वही ब्लेसिंग्स ऐसे गुरुजी की मेरे पास उनके बर्थडे के अगले दिन आती हैं। तो वो जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स है। तो मैं अंकल जी, नितिन अंकल जी को इस सत्संग में बहुत बहुत शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि आपने हम तक वो ब्लेसिंग्स भिजवाई हैं और गुरुजी हमारे घर आए हैं। बहुत बहुत शुक्राना नितिन अंकल जी। और संगत जी, गुरुजी के बर्थडे पे मैं तो यहाँ हूँ, तो मुझे ये शौक था कि इंडिया में मेरे को गुरुजी का
चोला चोले बनवाऊंगी। मैं कलर सोच रही थी तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज भेजा, तू रेड कलर में मेरा चोला बनवा। तो संगत जी, जो गुरुजी ने जैसा बोला मैंने कोशिश की वैसा करने की, तो गुरुजी ने उसको स्वीकार किया और बहुत अच्छे से अमृत वेला के अंदर आशा आंटी जी के घर में, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। और सरिता आंटी जिन्होंने अरेंजमेंट कराया था, जिन्होंने सबसे पहले गुरुजी से मिलवाया था, उनको भी शुक्राना। और सबको शुक्राना जिन्होंने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने में मेरे को हेल्प किया, क्योंकि मैं तो यहाँ थी तो मेरी तो बात फोन के थ्रू ही हो पा रही थी। तो मैं इन सबको शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। और संगत जी, अब मैं नए सत्संग के साथ अब फिर आऊंगी। और गुरुजी ने, मैंने किसी सत्संग में सुना था, गुरुजी बोलते हैं कि जब आप अपना सत्संग खत्म करते हो ना, खत्म नहीं, जब आप अपना सत्संग कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको बोलना चाहिए, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत दा भला। तो ये आपको बोल के अपने सत्संग को करना चाहिए और उसके विराम करना चाहिए। और उसके बाद फिर आप ये कहिए कि मैं नए सत्संग के साथ मैं फिर आऊंगी आपके पास। तो संगत जी, मैं गुरु जी से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, जो जिनको कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप सब गुरु जी आप पर छत्र छाया बना के रखें। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें। गुरु जी सब को हेल्थ ब्लेस करें, सबको हेल्थ वेल्थ सबको खुश रखें गुरुजी। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे बीच एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग आया आंटी जी का। ये सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी का 7 दिन की सेवा में बहुत अच्छा सत्संग हाजिरी लग रही है। आंटी जी अपने रेगुलर अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए संगत जी, आंटी जी के सत्संग को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा प्यारा सा सत्संग है। जितना प्यारा सत्संग होता है उतनी ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने मैसेज भेजा है कि 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करें, तुम्हारे सारे काम बनते जाएंगे। तो मैं यह अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे जो मैसेज गुरुपा ने भेजे थे कि तुम्हारे अंदर कोई बड़ी बीमारी घर कर रही है, मुझे बहुत शांति से कैंसर के रिलेटेड सत्संग सुनवाए और गुरुपा ने मेरे सब कष्ट काटे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और कल आपने मुझे दिव्य शीतला माता मुझसे देव को पूजा शांति से करवाई, शीतल देव की पूजा शांति से करवाई, मुझे शिवालय बुलाकर आपकी सेवा करने का मौका दिया, इसलिए गुरुपा शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, मैं माफ़ करना, कुछ वर्ड्स में हमें प्रॉब्लम हो जाती है संगत जी समझने में, क्योंकि आंटी जी की थोड़ी लैंग्वेज वो गुजरात टाइप की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा था, कैंसर से रिलेटेड था, कैसे बड़ी बीमारी गुरु जी कैसे कटवा रहे हैं इनकी बड़ी बीमारी को गुरु जी धीरे धीरे। तो संगत जी, आप भी अपना ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम संगत के साथ शेयर कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।